हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में पूरी तरीके से लगे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि उच्च माध्यमिक का एग्ज़ाम सामने आ रहा है। उच्च माध्यमिक एग्ज़ाम में 2-3 महीना ही बचा हुआ है और इन 2-3 महीनों में बहुत सारे फेस्टिवल हैं। आप लोगों को पता ही है, जो सीज़न है फेस्टिवल का ही सीज़न है। बहुत सारे फेस्टिवल हैं। अभी अभी हम लोग का दुर्गा पूजा गया, दीपावली आने वाला है, छठ पूजा आने वाला है और बहुत सारे त्यौहार आएंगे। तो इस त्यौहार वाले सीज़न में हमारे पास बहुत कम समय बचता है अपनी पढ़ाई को देने के लिए, क्योंकि घर का इतना सारा काम होता है। घर साफ करो, ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, तो हम लोग को पढ़ने को बहुत कम समय मिलता है। तो इस कम समय में हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और कैसे हम लोग एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पाने का कोशिश करें, ये आज हम लोग बात करेंगे। जैसे कि मैं बताऊं कि जैसे कि 7 सब्जेक्ट हैं। मैथ है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, फिजिक्स है, लाइफ साइंस है। इसके बाद से और सब्जेक्ट जो हैं वो लोग का इतना बड़ा सिलेबस होता है। इतना बड़ा सिलेबस अब पढ़ने के लिए समय है नहीं कि अब आप जाइएगा इतिहास का एक पेज खोल के पढ़िएगा, भूगोल का एक पेज खोल के पढ़िएगा, फिजिक्स पढ़िएगा, लाइफ साइंस पढ़िएगा। इतना आपके पास अब समय नहीं है। या फिर आपके पास ये भी समय नहीं है कि आप मैथ का शुरू से लेकर लास्ट तक का रिविजन मारें, कि हम लोग मैथ खोल दिए, मैथ का एक सवाल पूरा चैप्टर बनाए, फिर पूरा चैप्टर बनाए। इतना का भी समय अब आपके पास रह नहीं गया है। तो हम लोग क्या करें कि कैसे एग्ज़ाम में हम जब आप मॉक टेस्ट बनाइएगा, जब आपको पता होगा कि माध्यमिक का टेस्ट पेपर होता है, जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व करने जाइएगा तो आप जैसे ही मान लीजिए मैथ का बात कर रहे हैं, तो मैथ आप खोलिएगा ना तो आपको लगेगा कि मैथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। आप जैसे ही सिलेबस देखेंगे, पहला सवाल देखेंगे, तो आपको लगेगा कि पहले ही सवाल अरे यार कहाँ से दे दिया है, किस चैप्टर का है, कैसे बनेगा, सर तो मेरे को ये बतला ही नहीं है। एक्चुअली सारे सर बतलाते हैं, आप जिस टीचर के भी पास पढ़ रहे होंगे। जब आप पहला सवाल देखेंगे ना तो आपको डर का एहसास होगा ही होगा। ये नॉर्मल सी बात है, सबके साथ होता है। आपके साथ नहीं है कि केवल आपके साथ होता है, सबके साथ होता है। जैसे कि आप देखें कि कल इंडिया इंग्लैंड का मैच हुआ। हम लोगों ने देखा कि लग रहा था कि इंडिया हारेगा, इंडिया हारेगा, लेकिन हुआ क्या कि इंग्लैंड का 30 रन पे 0 विकेट था, लेकिन 30 से 40 यानी 9-10 रन के बीच में ही क्या हुआ, इंग्लैंड का 4 विकेट गिर गया था। ये देख के एकदम अचंभित, मतलब 9 रन के बीच में 4 विकेट गिरा दिया, नामुमकिन कर दिया, मतलब जीत गए। उसी तरीके से आपको भी अब जो कहा जाता है कि नामुमकिन है उसको मुमकिन करना है। कैसे करना है? जैसे कि अगर आप मैथ अगर आप बनाना जा रहे हैं तो आपको करना है क्या है, मैथ में सबसे पहले उन सवालों को ध्यान देना है जो सवाल आपको बेहतर तरीके से आते हैं। जैसे कि मैथ में अगर बात किया जाए कि माध्यमिक में मैथ में कौन कौन से चैप्टर आसान है, तो सबसे पहले आसान चैप्टर में सारे बच्चों को अच्छा लगता है साधारण ब्याज। पहले नंबर पे आता है साधारण ब्याज, सारे बच्चों का फेवरेट होता है ना। जो गधा से गधा होता है वो भी साधारण ब्याज करने में सक्षम होता है। सबसे पहले साधारण ब्याज सबको बेहतर लगता है, साधारण ब्याज आराम से किया जा सकता है। इसके बाद मैं आसान चैप्टर का बात बता रहा हूं जो मैथ में आसान है। दूसरा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण चैप्टर है, द्विघात समीकरण, जिसमें x² - 5x + 6 जैसे समीकरण दिए रहते हैं, जिसमें श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला है, जिसमें द्विघात समीकरण का योग और बोला जाता है कि दोनों मूलों का योगफल कितना होगा, दोनों मूलों का गुणनफल कितना होगा, वो पूछा जाता है, वो द्विघात समीकरण। तीसरा हमारा चैप्टर में आता है अनुपात वाला चैप्टर एक है। चौथा हमारा द्विघात ये कर्णी चैप्टर है। पांचवा हमारा आता है पार्टनरशिप बिजनेस आता है ना। छठा हमारे चैप्टर में आता है बेलन। इसी छठे में हम लोग लेते हैं शंकु, इसके बाद से गोलक, है ना, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं। सातवां चैप्टर हम आता है घन और आयत घन, जिसे इंग्लिश में क्यूब और क्यूबॉइड बोला जाता है ना। आठवां चैप्टर हमारा आता है मैं भूल ही रहा था क्या नाम है उसका, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि भी आ जाता है ना। ये सारे जो चैप्टर हैं मैथ में, ये 8 चैप्टर है। एक चैप्टर और है जिसमें हम लोग करते हैं वृत्तस्थ चतुर्भुज का। वृत्तस्थ चतुर्भुज आपको पता ही होगा है ना, वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज होता है उससे हम लोग कहते हैं वृत्तस्थ चतुर्भुज। ये वृत्तस्थ चतुर्भुज देखिए, ये सारे चैप्टर है ना। वृत्तस्थ चतुर्भुज इसमें सबसे आसान है। वृत्तस्थ चतुर्भुज इसलिए आसान है क्योंकि इसमें गिन चुन के ज्यादा से ज्यादा 7-8 नियम है,
7-8 थ्योरी है। वो सारे 7-8 थ्योरी अगर आपको अच्छे से याद हो जाता है, अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको वृत्तस्थ चतुर्भुज का कैसा भी सवाल दिया जाए आप चुटकी से बना लेंगे। एकदम आसान होता है वृत्तस्थ चतुर्भुज। आसान इसलिए है क्योंकि इसमें थ्योरम ही बहुत कम है और बहुत आसान है, सीधी भाषा में बताया गया है। आप वृत्तस्थ चतुर्भुज को केवल एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आप इसके कैसे भी सवाल बना सकते हैं। वृत्तस्थ चतुर्भुज, ये सारे सवाल हैं, ये सारे सवाल अब भारी नहीं है। आप इसको जब माध्यमिक का जब टेस्ट पेपर खोलेंगे ना, तो आपको यही सारे सवाल मिलेंगे। सबसे ज़्यादा मार्क्स के यही सारे सवाल रहते हैं और इसको बनाना आसान भी है। मैं टेस्ट पेपर में आप सबसे पहले उन सवालों को बनाइएगा जो इजी है, जो आपने जिस सवाल को आपने बहुत बार बनाया है। आप वैसे सवाल को मत उठा लीजिएगा जो आपने कभी बनाया ही नहीं है, या फिर जो आपको चैप्टर भारी लगता है वैसा चैप्टर बनाना ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। आपने अपना टेस्ट पेपर खोलिए, जब आप टेस्ट पेपर खोलेंगे तो पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद आप 10 सेकेंड नहीं, कम से कम उस सवाल को पढ़िए और उस पर केवल 1 मिनट सोचिए। 1 मिनट सोचिए, देखिए कि आप उसको बना पाते हैं कि नहीं, कोशिश कीजिए। अगर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो छोड़ दीजिए, दूसरे नंबर सवाल पे जाइए। दूसरा नंबर सवाल है, जैसे कि अभी जब आप शुरुआत कीजिएगा तो वो या तो टिक मारने वाला मिलेगा, नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, सही गलत मिलेगा, यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। पहले छोटा छोटा क्वेश्चन पे शुरुआत कीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन की तरफ मत जाइएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन में जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में पहले उन सवालों को देखिएगा जो आपको आता है। आपको टेस्ट पेपर में सबसे पहले वही काम करना है जो आपको आता है, जो नहीं आता है उस पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। समझ लेना है कि वो पेपर में है ही नहीं। आप इस तरीके से केवल 4 से 5 चैप्टर टेस्ट पेपर बनाइए। जैसे ही 4-5 आप एक चैप्टर बनाएंगे टेस्ट पेपर में से 4-5 को ये बनाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, मॉक मारेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप पहले जितना डर रहे थे, एक तो डर आपका कम हो जाएगा। जैसे ही आपको डर कम हो जाएगा, आपको और ज़्यादा सवाल समझ में आना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो सवाल मेरे को उस समय नहीं आ रहा था वो सवाल भी आने लगा, है ना। और उसके साथ साथ मैं आपका सहायता करता रहूँगा। मैं जा रहा हूँ ये जैसे टेस्ट पेपर का सॉल्व करवाऊँगा, जिसमें मैं आपको हर एक चैप्टर के बारे में, देखिए अब क्या है कि समय कम है, मैं आपको हर एक चैप्टर का डायरेक्ट सारा कुछ नहीं बता सकता। इसके लिए मुझे करना क्या है, मैं आपके लिए क्या करूँगा कि जैसे साधारण ब्याज का मैं सवाल बता रहा हूँ, टेस्ट पेपर सॉल्व करूँगा। जब साधारण ब्याज आएगा तो उस सवाल से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे मैं आपको बतला दूंगा। जितने भी द्विघात समीकरण के रूल बनते हैं उस चैप्टर से मैं आपको बता दूंगा। अनुपात जितने भी बनते हैं मैं आपको बता दूंगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि आप मेरे साथ और आपकी को सहायता से आप माध्यमिक का जो टेस्ट पेपर है उसमें अच्छे नंबर बनाना शुरू कर जाएंगे। आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ। आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बस क्या कीजिएगा, आप मुझे फॉलो कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपका मैथ का एग्जाम जो है, आपका टेस्ट पेपर में अच्छा नंबर अटेम्प्ट करने लगेंगे। आप देखेंगे कि आप ज़्यादा सवाल बना रहे हैं, आपको मैथ से डर कम हो जाएगा। मैं आपको उसके बेसिक्स और उसके हाई लेवल दोनों तरह के सवाल आपको करवाऊंगा जो आपको भविष्य में भी काम आएगा, है ना। तो सबसे पहले तो भविष्य को देखते हुए ये सारे सवालों को हम लोग देखेंगे। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको करना क्या है, आपको माध्यमिक का टेस्ट पेपर उठा के सबसे पहले आप उन सवालों को बनाइए जो सवाल आप बेहतर तरीके से बनाए हैं। उन सवालों पे थोड़ा सा भी ध्यान मत दीजिए जिन सवालों का आपने कभी देखा नहीं है, या फिर जिस सवाल में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, या फिर ऐसे सवाल जिसका आपको बेसिक ही नहीं पता। ऐसे सवाल देखने का आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप सबसे पहले मैथ का सारे सवाल का कॉन्सेप्ट जानने का कोशिश कीजिए। मैं अपने वीडियो में पार्टनरशिप का, चक्रवृद्धि ब्याज का, साधारण ब्याज का और कुछ बेसिक्स जैसे फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का जोड़ घटाओ, बटा का अंश घटाओ, बटा का जोड़ घटाओ, ये सब मैंने बना के वीडियो अपलोड किया है। आप पहले उन सारी चीज़ों को देखिए, समझिए। और कुछ जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उस वीडियो को बनाकर डाल दूंगा। आप उसको देखिए, सीखिए, ताकि आपका मैथ में एक अच्छा नंबर स्कोर हो सके, है ना। तो मैं कल से मैं रात में, हर एक रात मैं टेस्ट पेपर का कुछ सवाल हिस्सा बना के डाल के रख दूंगा। आप उसको देखिएगा, खुद से बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कि आपको समझ में आता है कि नहीं, ठीक है। और बहुत कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।